You know that thing must be 100 years old. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विश्व सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो भी बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जो सस्पेंशन सिस्टम चैप्टर है उसका एक टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डबल विस्बॉर्न सस्पेंशन सिस्टम। डबल विस्बॉर्न सस्पेंशन सिस्टम को मैक पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन कहा जाता है ना। इट इज जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ मैक पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम। मैक पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम में एक डिमेरिट था कि वहां पर उस तरीके के सस्पेंशन सिस्टम को यदि हम ऑटोमोबाइल व्हीकल पर यूज कर रहे हैं तो जर्क के दरमियान में ये देखा जाता था कि व्हीकल का जो कैम्बर एंगल है वो डिस्टर्ब हो जाता था, मतलब व्हील ज्योमेट्री खराब हो जाता था, जिससे व्हीकल जब मोशन में रहता था तो इनस्टेबिलिटी आता था और टायर में वियर भी बहुत जल्दी आ जाता था, टायर बिल्कुल तुरंत खराब हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जर्क के समय एक कांस्टेंट कैम्बर एंगल मेंटेन करने के लिए मैक पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और जो मॉडिफाइड वर्जन था, मॉडिफाइड मैक पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम को हम लोग डबल विस्बॉर्न सस्पेंशन सिस्टम कहने लगे। डबल विस्बॉर्न सस्पेंशन सिस्टम क्यों कहने लगे इसको हम लोग समझते हैं। पहले देखो, इसके अगर कंस्ट्रक्शन को ध्यान दोगे, ये तुम्हारा टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर स्ट्रट है, जिसमें टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर के ऊपर में क्या लगा हुआ है, हेलिकल कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है। यहाँ पर एक क्रॉस आर्म लेते हैं। क्रॉस आर्म बड़ा ही भारी भरकम रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर दो आर्म होता है, दो स्विंगिंग आर्म होता है, एक अपर आर्म होता है और एक लोअर आर्म होता है। आर्म को ही विस्बॉर्न कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अपर आर्म होता है इसका एक कोना, विस्बॉर्न का एक कोना स्टब एक्सल पर लगा है, एक कोना क्रॉस आर्म पर लगा हुआ है। लोअर विस्बॉर्न का भी एक कोना, एक एंड स्टब एक्सल पर लगा है और एक एंड क्रॉस आर्म पर लगा है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो दोनों विस्बॉर्न है, अपर विस्बॉर्न और लोअर विस्बॉर्न, अपर विस्बॉर्न का वह एंड जो स्टब एक्सल पर लगा होता है वो फिक्स होता है। लोअर विस्बॉर्न का भी वह एंड जो स्टब एक्सल पर लगा होता है वो फिक्स होता है। लेकिन विस्बॉर्न का चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, इसका वह एंड जो क्रॉस आर्म पर लगा होता है वो हिंज होता है। मतलब ये आर्म में अगर स्विंगिंग आएगा तो इस तरीके से, ये आर्म में अगर स्विंगिंग आएगा तो इस तरीके से, ठीक है। एनिमेशन में तुम लोग देख भी रहे होगे। यही तो खासियत है ऑनलाइन क्लास का, यही तो खासियत है ऑनलाइन क्लास का। इसमें इतना बढ़िया से चीजों को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं जो ऑफलाइन क्लास में कभी नहीं कर सकते थे। फिर अलग से प्रोजेक्टर लगे, तामझाम लगे और वो इफेक्टिवनेस नहीं आ सकता, कभी भी ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकता। फिर भी ऑफलाइन का अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है, ऑनलाइन का अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना है आपको, ये जो अपर विस्बॉर्न और ये जो लोअर विस्बॉर्न है, दोनों विस्बॉर्न में अगर लेंथ की बात होगी तो लोअर विस्बॉर्न का लेंथ अपर विस्बॉर्न की लेंथ से ज्यादा होता है। दूसरा बात, ये जो क्रॉस आर्म जो हमारा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस आर्म और लोअर विस्बॉर्न के बीच में हमारा ये आप कह सकते हैं कि टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर यानी कि डैम्पर और स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। बस सीधा सीधी बात ये है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर वर्किंग की बात की जाएगी, अगर वर्किंग का बात किया जाएगा तो जब व्हीकल पर जर्क लगता है तो क्या होता है, ये वाला आर्म में स्विंग करता है, ये वाला आर्म भी स्विंग करता है। जब दोनों आर्म में स्विंग आता है तो उस समय ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लिया और जब पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करेगा तो ऑसिलेट करना चाहेगा, लेकिन ये डैम्पर उसको ऑसिलेशन करने नहीं देगा, डैम्पर वाइब्रेशन को डैम्प कर लेगा और वापस से जो व्हील है ये नीचे आ जाएगा। ये लोअर विस्बॉर्न भी स्विंग बैक करेगा, सॉरी अपर विस्बॉर्न भी स्विंग बैक करेगा और लोअर विस्बॉर्न भी स्विंग बैक करेगा। इस तरह से जर्क खत्म हो जाता है। लेकिन खासियत यहाँ पर यह है, आप लोग एनिमेशन वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, एनिमेशन वीडियो देखते रहिएगा, कि जब ये अपर विस्बॉर्न स्विंग करता था और लोअर विस्बॉर्न में भी स्विंग आता था तो ये जो स्टब एक्सल है ये टिल्ट नहीं करता था, ये अब स्टब एक्सल सीधे भागता था, मतलब व्हील आपका बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाता था। इसके कैम्बर एंगल में किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता था, जिससे व्हीकल का मोशन बिल्कुल स्टेबल होता था। व्हील ज्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होने की वजह से आपके ये टायर में कोई भी अलग से खराब वियर नहीं आएगा, टायर किसी भी जगह से ज्यादा नहीं घिसता है ना। यूनिफॉर्म वियर जो सब जगह आने वाला है वो आता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसीलिए इस डबल विस्बॉर्न सस्पेंशन सिस्टम को हम लोग ज्यादा यूज करने लगे। दूसरी बात, ये जो क्रॉस आर्म लेते हैं, क्रॉस आर्म पूरे सस्पेंशन सिस्टम को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर इस डैम्पर से अगर कोई ऑसिलेशन व्हीकल में जा भी पाए, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि एक बैग में सारा वाइब्रेशन डैम करेगा, थोड़ा सा एक दो बार तो वाइब्रेट करेगा ही, लेकिन ये जो है एक दो बार जो वाइब्रेशन है ड्यू टू वर्टिकल फोर्सेस, जो व्हीकल के अंदर पैसेंजर बैठा उसको ट्रांसमिट होने वाला था, उसको ये अब्सॉर्ब कर लेता है। ये इतना रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये बड़ा ही बेहतरीन सस्पेंशन सिस्टम है, जिसको आजकल हम लोग ऑटोमोबाइल कार वगैरह में यूज करते हैं। ये तुमको कोई भी 4 व्हीलर देखना ना, वहां पर फ्रंट व्हील पर तुमको ऐसा जरूर दिखेगा, आगे वाले पहिया पर ऐसा जरूर दिखेगा, ठीक है। तुमको इस तरीके का सस्पेंशन सिस्टम कहीं भी किसी भी 4 व्हीलर व्हीकल्स में तुम लोग देख सकते हो, मारुति का 800 में भी देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इस पर चर्चा करेंगे, तो इसके लिए बोर्ड पर पहले जो लिखा हुआ है उसको तुम लोग नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके, इसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करके तुम लोग लिख भी लिए होगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है, एनिमेटेड वीडियो सब लोग देख रहे हैं, सब लोग बढ़िया से देख रहे हो, समझ भी रहे होगे, उम्मीद करते हैं। टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ कैम्बर चेंज इन मैक-पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम, कैम्बर एंगल जो चेंज होता था मैक-पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम में, उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए और टू मेंटेन कांस्टेंट कैम्बर एंगल, और कांस्टेंट कैम्बर एंगल मेंटेन करने के लिए स्लाइट मॉडिफिकेशन इज डन इन मैक-पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया मैक-पियर्सन सस्पेंशन सिस्टम में। एंड द मॉडिफाइड सस्पेंशन सिस्टम, और जो मॉडिफिकेशन के बाद सस्पेंशन सिस्टम हमको मिला उसी को क्या बोला गया, डबल विस्बॉन सस्पेंशन सिस्टम। उसी को हम लोग डबल विस्बॉन सस्पेंशन सिस्टम कहे डबल विस्बॉन सस्पेंशन सिस्टम, क्योंकि इसमें दो स्विंगिंग आर्म होता है और स्विंगिंग आर्म को विस्बॉन कहा जाता है। दो आर्म होने की वजह से इसको हम लोग डबल विस्बॉन सस्पेंशन सिस्टम कहे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट कंजिस्ट ऑफ 2 स्विंग आर्म, 2 स्विंग आर्म होता है, स्विंग कर सकता है, ये ऐसे भी ये ऐसे भी। कब करेगा, जब व्हीकल जर्क का सामना करेगा, है ना, जैसा कि एनिमेटेड वीडियो में तुम लोग देख पा रहे होगे। इट कंजिस्ट ऑफ 2 स्विंग आर्म कॉल्ड अपर विस्बॉन एंड लोअर विस्बॉन, ठीक है। अपर विस्बॉन इज शॉर्टर इन लेंथ, ये लेंथ में छोटा होता है, एज कंपेयर टू लोअर विस्बॉन, एज कंपेयर टू लोअर विस्बॉन। बोथ विस्बॉन इज अटैच्ड बिटवीन स्टब एक्सल एंड क्रॉस आर्म, दोनों विस्बॉन स्टब एक्सल और क्रॉस आर्म के बीच में अटैच रहता है। एट द क्रॉस आर्म पर विस्बॉन इज हिंज, विस्बॉन यहाँ पर क्या होता है भैया, हिंज होता है। एंड एट द स्टब एक्सल विस्बॉन इज फिक्स, लेकिन स्टब एक्सल पर विस्बॉन क्या होता है, फिक्स होता है, इसको ध्यान में रखना है। द स्प्रिंग विथ डैम्पर इज अटैच्ड बिटवीन क्रॉस आर्म एंड लोअर विस्बॉन, ये जो स्प्रिंग विथ डैम्पर है ये क्रॉस आर्म और लोअर विस्बॉन के बीच में अटैच होता है। When vehicle encounter the jerk, both arms swing। अब देखो एनिमेशन वीडियो में देखो, जब व्हीकल जर्क का सामना करता है ये भी आर्म स्विंग करेगा और ये भी आर्म स्विंग करेगा। The wheel moves upward, spring absorbs the jerk, स्प्रिंग जर्क को क्या करेगा, absorb करेगा एंड स्टार्ट ऑसिलेटिंग, और ऑसिलेट करना चाहेगा, which is damped by shock absorber, जिसको शॉक एब्जॉर्बर क्या करेगा, डैम्प करेगा, ऑसिलेशन को खत्म करेगा। इसी प्रकार से जर्क का मामला खत्म हो गया, जर्क का मामला फिनिश हो गया। अब देखो, ड्यू टू स्विंगिंग एक्शन ऑफ बोथ आर्म, इस आर्म के भी स्विंगिंग एक्शन की वजह से और इस आर्म के भी स्विंगिंग एक्शन की वजह से कैम्बर एंगल ऑफ द व्हील गेट्स मेंटेन्ड। एनिमेटेड वीडियो में देखो कैम्बर ये बिल्कुल ऊपर भाग रहा है, ये टिल्टनेस नहीं आ रहा है, कैम्बर एंगल व्हीकल का क्या रहेगा, बिल्कुल मेंटेन रहेगा। क्रॉस आर्म इज ए रिजिड स्ट्रक्चर, यहाँ क्रॉस आर्म जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है व्हीकल को। व्हेन व्हीकल इनकाउंटर्स द जर्क और शॉक, जब व्हीकल जर्क और शॉक का सामना करता है तब। ये डबल विस्बॉन सस्पेंशन सिस्टम हो गया। देखो एनिमेटेड वीडियो से तुमको कितना अच्छा से तुमको हम समझा दिए। अगले सेमेस्टर में 6 सेम में एक बहुत ही बेहतरीन पेपर आएगा, इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर। सीनियर से पूछ लेना, उसको मेरे अलावा कोई पढ़ाता भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाता। हम अगर मेरे बात पर भरोसा नहीं होगा तो तुम अपने सीनियर से पूछना, कॉलेज के सीनियर से जरूर पूछना, क्योंकि बड़ा ही टफ पेपर है और प्रैक्टिकल पेपर है। उस पेपर को ऑनलाइन क्लास में जब हम पढ़ाएंगे एनिमेशन के साथ, पानी जब बहते हुए देखोगे, फ्लो पैटर्न जब बहते हुए देखोगे, स्ट्रीम लाइन जब बहते हुए देखोगे, तो उसका मामला ही कुछ और होगा। वहां पर फ्लूइड मशीनरी का इतना कंसेप्ट यूज होगा, पंप का, टरबाइन का, वाल्व्स का, और भाल्व में कैसे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब जब एनिमेशन से दिखाएंगे तो उसको पढ़ाने का अलग ही अंदाज होगा, उसको पढ़ाने का अलग मजा आएगा। बस हम तुम लोग से यही उम्मीद करेंगे कि तुम लोग अपने फ्रेंड्स को जरूर कहना, जो 500 में देखते हो ना, ये सब ऐप का नाम तो हम नहीं लेंगे, है ना, जो आता है लोग बरगलाता है 500 रुपये में पढ़ा देंगे, है ना, फ्री में पढ़ा देंगे, 100 रुपये में पढ़ा देंगे। देखो वो सब क्षणिक भर का लालच होता है। बहुत बच्चा फंस भी जाता होगा, बहुत बच्चा फंस जाता होगा सब में, कि 500 रुपया में हम पढ़ लेंगे,
कुछ नहीं पढ़ाएगा। 10 दिन के अलावा जाके ऐप खोलना ना, कुछ होता भी नहीं होगा उस सब ऐप में, हम तो देखते भी नहीं हैं। 10 दिन के अलावा वो सब ऐप में कुछ नहीं पढ़ा सकता है। 500 रुपया में या 1000 रुपये में कौन पढ़ा देगा और क्या पढ़ा देगा। तो इससे बेटर है कि तुम 1000 रुपये और लगाओ, 1500 रुपये और लगाओ, अच्छे चीज़ को पढ़ो, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करो, सही चीज़ को पढ़ो, है ना। 1000-1500 रुपया अगर ज़्यादा लगता है तो 6 महीने के हिसाब से 200-300 रुपया पर मंथ तुम ज़्यादा देते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देते हो, लेकिन उसके बदले में तुमको अच्छा कंटेंट मिलेगा, सही चीज़ पढ़ोगे, है ना। और देखो वो तो जो तुम लोग को लगता है कि 500 रुपया 1000 रुपया हमको बहुत कम है, पढ़ लेंगे, तो उससे तुम्हारा 1000 रुपया तो कम्प्लीटली बर्बाद हो रहा है, वो तो यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्या पढ़ाएगा 1000 रुपया में। हम ही कल के डेट में 1000 रुपया में पढ़ाने लगेंगे ना, तो हम ही खराब पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आता तब तक एनर्जी नहीं आता है, ठीक है। जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तब तक हम एनर्जी से पढ़ाएंगे नहीं, और एनर्जी से पढ़ाएंगे नहीं तो तुम्हारा पैसा भी बर्बाद होगा, मेरा समय भी बर्बाद होगा, और उससे किसी का लाभ नहीं होने वाला, ना तुम्हारा ना मेरा। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों से बचना है जो तुमको बरगलाता है। हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर अच्छा चीज़ पढ़ोगे, अच्छा कपड़ा पहनोगे, अच्छा खाना खाओगे तो 2 पैसा ज़्यादा, लेकिन 2 पैसा जो ज़्यादा लगता है, एक चीज़ तुम लोग सुने होंगे, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। महंगा में क्या, एक बार तकलीफ होता है कि भाई थोड़ा सा महंगा पैसा लग गया, लेकिन तुमको उसका जो रिटर्न है ना, तुमको जो उसका जो रिटर्न मिलेगा वो तुम उसका कल्पना ही नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। अभी इस ऐप में 3rd सेमेस्टर में ऐसा कितना बच्चा है जो, क्या हम नाम लेंगे, 500-500 रुपया में जो फंस गया। क्यों फंस गया, तो उसके लिए जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम लोग अपने जूनियर को बता ही नहीं मेरे बारे में और रोशन सर के बारे में, तब ना वो सब फंस जाता है। तुम लोग को बताना चाहिए कि नहीं, मैकेनिकल में 2 सर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, भले पैसा 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया फालतू लगता है, फालतू नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लगता है, लेकिन तुम अच्छा चीज़ सीखोगे, सही चीज़ सीखोगे, समय पर सिलेबस खत्म होगा। लेकिन यहाँ तो तुम लोग भी समझाते नहीं हो, और हम अब तुम लोग को क्या हम समझाएंगे, तुम लोग तो सब चीज़ समझदार हो, जानते हो हर चीज़ के बारे में। 10 दिन 15 दिन का पढ़ाई और 6 महीना का पढ़ाई बहुत अंतर है। वो 500 रुपया में तुमको 15 दिन मेरे ही जैसा लगेगा कि अरे सर इस ऐप में भी ऐसे ही पढ़ाई हो रहा है, उस ऐप में भी ऐसे ही पढ़ा रहा है। 15 दिन तो सब ठीक लगता है, लेकिन बात 15 दिन के बाद क्या होगा इसको समझना है ना। 15 दिन के बाद क्या होगा इसको समझना है। क्यों सीनियर मेरे बारे में जानता है, क्यों रोशन सर के बारे में जानता है। ऐसा नहीं कि हम और रोशन सर जब पढ़ा रहे तो कोई टीचर ही नहीं था, बहुत टीचर था, बहुत लोग आया, बहुत लोग गया। तो कारण क्या था, पंक्चुअलिटी नहीं था, कारण क्या था, स्थिरता नहीं था, कारण क्या था, जो पैशन होना चाहिए टीचिंग का वो उन लोग में नहीं था, कमी था कहीं ना कहीं, हम लोग से कहीं ना कहीं तो कमी रहा होगा, तब ना वो लोग हम लोग से पीछे रह गया। और हम लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं हमेशा। हम बताए हैं क्वालिटी कंट्रोल क्या है, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी को इंटीग्रेट करने का प्रक्रिया, और हम लोग हमेशा अपने क्वालिटी को कंट्रोल करके चलते हैं, दिनों दिन बेहतर करते हैं, और उस बेहतर क्वालिटी को मेंटेन भी करते हैं कि क्वालिटी हमारा खराब नहीं होना चाहिए। तो बस हम तुम लोग से यही कहेंगे कि अगले सेमेस्टर में जो ऑफलाइन के लिए आ सकते हो, कॉलेज में बिल्कुल प्रेशर नहीं है, तो खुल के एकदम आना पड़ना, हम लोग ऑफलाइन में गर्दा छुड़ा के पढ़ेंगे। और जो नहीं आ पाते हो एकदम मन से हम लोग ऑनलाइन में भी पढ़ेंगे, हम दोनों तुमको देंगे। और ऑनलाइन में हम तुमको बता दी इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर या RAC में जहाँ भी तुम लोग को एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तुम लोग को जरूर हम एनिमेशन से दिखाएंगे, क्योंकि अगले साल हम भी थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेंगे। अभी ख़त्म होने के बाद भी हम इस पर वर्क भी करना शुरू कर देंगे, जितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है हम तुमको इम्प्रूव्ड वर्जन देंगे अपने ऑनलाइन क्लास का। एकदम मेरा कमिटमेंट है तुम लोग से। बस यही कहेंगे कि जो 500-1000 रुपये के चक्कर में पड़ता है उस सब दोस्त लोग को बचाना, और ये जरूर बताना कि नहीं यहाँ पढ़ोगे तो 1000 रुपया 2000 रुपया ज़्यादा दे देना, लेकिन अच्छा से पढ़ोगे, 6 महीना मन प्रसन्न रहेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है तुमको मेरे साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, रोशन सर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और हम लोग जब बोलते हैं ना तो बहुत लोग के दिल में उतर जाता है। ऐसा हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये हमको बच्चा लोग कहता है कि सर आप प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर मोटिवेट किया कीजिए। तो हम हमेशा कहते हैं कि खूब मन लगा के पढ़ो, और अच्छे लोग के बीच में रहने से अच्छा ही बनोगे, है ना, और ख़राब लोग के बीच में रहने से ख़राब ही बनोगे। ये हमेशा ये ध्यान में रखना तुम लोग। तो चलो स्टूडेंट्स, इस बात से हम आज वीडियो लेक्चर को संपन्न करते हैं। हम लोग पढ़ भी लिए, थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो गया, थोड़ा सा तुमको समझा भी दिए जो हमको समझाना था, है ना, कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा पॉलिटेक्निक एकेडमी में, लेकिन तुम अच्छा चीज़ पढ़ोगे, है ना, सही चीज़ पढ़ोगे। और जब सही चीज़ होगा तो याद रखना, सरकारी नौकरी ठीक है, हो रहा है सरकारी नौकरी, 2 साल के बाद बंद हो जाएगा, तब क्या करोगे, प्राइवेट सेक्टर में ना जाओगे। अब वहाँ प्राइवेट सेक्टर में जब निजीकरण होता है किसी चीज़ का, जब जाओगे तो कोई मायने नहीं रखता है कि तुम कैसे पढ़ के आओ, वहाँ पर तुम्हारा स्किल काम देगा कि तुमको कितना आता है। सरकारी नौकरी में तो चलो ठीक है, RK जैन रट ली, RS खुरमी रट ली, काम मामला हो गया फिट, लेकिन प्राइवेट नौकरी में याद रखना, वहाँ सर्वाइव करने के लिए भी नॉलेज की आवश्यकता होती है।
प्राइवेट नौकरी में सर्वाइव करना सरकारी नौकरी में सर्वाइव करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर तुम्हारे पास बेसिक ही कमजोर है, तुम्हारा नॉलेज ही कमजोर, तो भगा देगा तुम लोग को। जी जो लोकोमोटिव्स है ना, वहाँ देखो कितना लोग का नौकरी लगता है हर साल 150-150, 200 डिप्लोमा जिसको हम पढ़ा रहे हैं, हम अपना छात्र का बात कर रहे हैं, हर साल 100 बच्चा, मेरा मैकेनिकल में अगर 500 पढ़ाते तो 100 बच्चा तो जी में जरूर चला जाता है, इतना वैकेंसी है उसमें। अभी फिर पटना 13 में आया होगा, कम से कम 100 को जी को लेके चला जाएगा। किसको लेके जाएगा? जो सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई किया होगा। ओपन कैंपस होता है, हर कॉलेज वाला आ सकता है, ऐसा नहीं कि केवल पटना 13 वाला ही बैठेगा, सब लोग बैठेगा। लेकिन होगा सिलेक्शन किसका? जिसको नॉलेज होगा। तो नॉलेज तो 500 रुपया वाला ऐप में पढ़ने से तो नहीं होगा, नॉलेज तो होगा अच्छे टीचर से पढ़ने से होगा। अगर हमसे बेटर कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ जाके पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम बेटर पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास आके नहीं पढ़ रहे हो तो मूर्खता ही कर रहे हो। ये अपने दोस्तों को जरूर समझाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।